नमस्कार। इस समय हमारे साथ मोनू शर्मा है। मोनू शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं। जाहिर सी बात है 1 अक्टूबर को चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव की तैयारियां किस तरह से देखते हैं और क्या हुड्डा इस बार वापसी करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है। एंटी इनकम्बेंसी आपके विधायक की भी यहाँ पर होगी। मोनू शर्मा की कहीं ना कहीं अहम जिम्मेवारियां बन जाएगी कि दोबारा से गीता भुक्कल को विधायक बना जाए ताकि हुड्डा के हाथ मजबूत किए जाए। मोनू शर्मा किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार आप झज्जर में घूम रहे हैं जनाब? देखिए, ये चुनाव बीजेपी की इनकम्बेंसी जो है उसके खिलाफ है। बीजेपी ने जो हरियाणा का नाश कर दिया, बीजेपी ने जो बेरोजगारों से जो रोजगार थे वे रोजगार छीन लिए, किसानों से खेती छीन ली, किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया, स्टूडेंटों का बेड़ा गर्क कर दिया, बिजनेस चौपट करके रख दिया। तो आज पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस के नेतृत्व में हुड्डा साहब की तरफ देख रही है और कोई भी इस बात का संदेह नहीं है कि इस बार बीजेपी जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। और आप लगातार झज्जर में घूम रहे हैं, किस तरह का माहौल देखते हैं कांग्रेस के प्रति और भाजपा के प्रति? देखिए, भाजपा का तो मेरे को यहाँ कोई कैंडिडेट नजर ही नहीं आता। भाजपा तो झज्जर में कहीं है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। कांग्रेस है। कांग्रेस के वर्कर जी जान से जिस तरह लोकसभा के चुनाव में भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मेहनत की थी, उसी तरह विधानसभा में भी गीता भुक्कल जी के लिए भी मेहनत करेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। सब एकजुट हैं, कोई अलग नहीं है। एकजुटता से सब मिलके ये चुनाव लड़ेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे ताकि जो हरियाणा विकास की पटड़ी से उतर गया था उसको दोबारा हुड्डा साहब के नेतृत्व में दोबारा हरियाणा को विकास की पटड़ी पे लाया जाएगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों को एमएसपी मिलेगी और जिसकी जो भी दुविधा है उस दुविधा को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दूर करेंगे। जिस तरह 10 साल उन्होंने पहले राज किया, उनके राज में जनता सुखी थी, इसी प्रकार आज हरियाणा झज्जर की नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ देख रहे हैं और हमें और पूरे हरियाणा की जनता को ये विश्वास है कि इस बार बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। ये सारी बातें हो गई है, लेकिन आप ये बताएं कि आप लोगों के बीच घूम रहे हैं, कार्यकर्ता तो नाराज हैं जनाब, ये लोगों को भी पता है। उन कार्यकर्ताओं की नब्ज किस तरह मोनू शर्मा टटोले? नहीं, कार्यकर्ता हमें तो कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आया। पत्रकारों को अगर कोई कार्यकर्ता नजर आया हो तो लिस्ट दे दूंगा मैं। अगर आप लिस्ट दे दोगे तो बड़ी अच्छी बात है, वो लिस्ट हम पढ़ेंगे और उन कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे। लेकिन हमारे को कोई भी कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हमारे नेताओं से कोई रुष्ट नहीं है और मैं आपका धन्यवादी रहूंगा, आभारी रहूंगा अगर आप मेरे को उन नाराज कार्यकर्ताओं की लिस्ट दे दो। हाँ बिल्कुल, वो भी हम देंगे। अब बात की जाए कि 15 सालों से लगातार यहाँ पर गीता भुक्कल विधायक है, जीत का चौका मिले, ठीक है। 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है, लगातार आप कह रहे हैं कि जब हुड्डा का राज आएगा इस तरह की सारी चीजें होंगी। 15 साल से मैडम भी यहाँ पर है, क्या उसकी एंटी इनकम्बेंसी का डर नहीं है? इनकम्बेंसी का डर नहीं ऐसा क्या जादू है जनाब? क्योंकि यहाँ चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी सांसद है। ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गृह क्षेत्र है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लोग पसंद करते हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को वोट मिलेंगी। उनके खिलाफ कोई इनकम्बेंसी नहीं है और अगर गीता भुक्कल जी के खिलाफ भी अगर कुछ थोड़ी बहुत वो तो मानी आपने, तो हाँ वो मैं मान रहा हूँ। चलो, हर पार्टी में होता है, घर परिवार में भी होता है, थोड़ी बहुत होगी तो वो एमपी साहब और हम सब बैठ के उस
नाराजगी को दूर कर देंगे और झज्जर से भारी मतों से चुनाव जीत के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखकर कहीं अति उत्साहित तो नहीं है जनाब? नहीं, कोई उत्साहित नहीं है। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में आम वर्कर ने मेहनत की थी, जी जान अपना लड़ा दिया था, दिन रात नहीं देखा था, उसी तरह हमारे को कोई इस चीज का ये कोई घमंड नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि एमपी साहब इतनी वोटों से जीत गए तो हम घर बैठ जाएंगे, हम भी जीत जाएंगे। हमारा वर्कर जिस तरह पार्लियामेंट के चुनाव में जी जान से मेहनत करके चुनाव लड़ा था, इसी तरह विधानसभा का चुनाव भी दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव समझ के, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव समझ के हमारे वर्कर ये चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको फिर आश्वासन ये देता हूं कि झज्जर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में बनने जा रही है। मोनू शर्मा, एक बात तो है, चलो वो सारी चीजें हैं, चुनाव आने पर पता लगेगा कि नतीजे किस ओर रहेंगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आपका है ना जनाब, वो बड़ा बरकरार रखिएगा, क्योंकि अब जैसे जैसे आप घूमेंगे ना तो लोग शायद आपका मोराल तोड़ेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के माहौल? कांग्रेस पार्टी का माहौल अच्छा चल रहा है पूरे हरियाणा में, न केवल झज्जर रोहतक में बल्कि पूरे हरियाणा में बहुत बढ़िया चल रहा है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। किस तरह देखते हैं? यहाँ हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लोकप्रियता में यहाँ कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। हाँ बिल्कुल, ये थे मोनू शर्मा और उन्होंने साफ तौर पर कुछ एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी पत्रकार हैं, आप भी पूरे देश में घूमते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, नेताओं से भी मिलते हैं। जिस तरह से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दिन रात एक किए हुए हैं, दिन रात मेरे ख्याल से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10-10 दिन अपने घर नहीं जाते, लोगों के बीच में रहते हैं। आपको कहीं कोई बीजेपी का लीडर सड़क पे नजर आया हो तो ये सवाल मेरा भी आपसे है कि आप भी सवाल, मुख्यमंत्री आए थे अभी कुछ दिन पहले, मुख्यमंत्री आए थे, लगातार चुनावी, इस तरह की चीजें आप छींटाकशी ना करें। और हर व्यक्ति मेहनत करता है जनाब, भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता सड़कों पर है, लगातार यहाँ पर रैली हुई थी, वो रैली में कितनी भीड़ थी मैंने भी आराम से दिखा दी गई थी। मैं उस बात का आपको जवाब दूंगा। वो 10 दिन घर ना जाए, 20 दिन घर ना जाए, वो जनता डिसाइड करेगी। एक जनता ही डिसाइड करती है और जनता ने ही डिसाइड कर रखा है कि दीपेंद्र जी की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मेहनत को देखते हुए सरकार कांग्रेस की आएगी। और एक तो स्टूडेंट होता है कि मन लगा के पढ़ता है, दिन रात एक करके पढ़ता है, और एक स्टूडेंट ऐसा होता है क्लास में, स्कूल में, कि जो फॉर्मेट। अच्छा ये बता दीजिए, ये डिसाइड हो गया है कि दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन रहे, भूपेंद्र हुड्डा, क्योंकि कई जगह पर नारे लगते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री है। मोनू शर्मा से एक बात बता दे, आत्मा की बात है, किसे मुख्यमंत्री? आत्मा की बात ये है, मेरी आत्मा की बात तो ये है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री, प्रभारी है आप, हरियाणा का मुख्यमंत्री चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनना चाहिए, इस्तीफा देंगे लोकसभा से। लेकिन हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है, हाई कमान जिसको चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। और जो हाई कमांड ने तो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी मोहर नहीं लगाई तो है। लगा दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीटिंग, शायद कल की मीटिंग रीड नहीं करी आपने। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे तो मोहर लगा दी है, उन पे तो मोहर लग, आप रीड करें वहां पर किसी की मोहर मैंने रीड, आप प्रभारी हैं, शायद आप अब की बार जब आए ना उस मीटिंग का पूरे वीडियोस देखें। और उन्होंने ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री के तौर पर कहा है, उन्होंने शैलजा को भी साफ तौर पर कहा कि मीडिया में इस तरह की बयानबाजी ना करें, और मोनू शर्मा वही करें, आप करती जाइए। मैं मेरे कहने का ये मतलब है कि कांग्रेस पार्टी का ये कल्चर है कि कांग्रेस पार्टी किसी का, कांग्रेस पार्टी का ये कल्चर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुद ही मनोनीत मुख्यमंत्री कर दिया। हाई कमांड का नाम लेते हैं, हाई कमांड की मीटिंग नहीं है, वहाँ विधायक बैठे थे। मेरी बात तो सुन लो कि जितने विधायक बैठे थे उन विधायकों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया है। और कांग्रेस पार्टी का ये कल्चर है कि
एमएलए जीतने के बाद जो एमएलए फैसला करेंगे हाँ। वो फैसला होगा। हाँ, और सुनो, सभी एमएलए ये मन बना चुके हैं और हाईकमान भी ये मन बना चुका है कि टटोल लिया, पूरे प्रदेश की जनता ने मन टटोल लिया कि इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो शैलजा अपने लोगों को डिक्लेयर कर रही है वो दे देंगे क्या? एक छोटा सा, एक लोगों को, मैं छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मुझे भी ये पता लग जाए, जो शैलजा अपने लोगों का नॉमिनेशन कर रहे हैं वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कर देंगे क्या? एक बार आत्मा से बताइएगा। देखिए, शैलजा जी भी कांग्रेस पार्टी की लीडर है, उनका भी अधिकार है, अगर वो भी किसी को टिकट दिलाएंगे बड़े मन से कहेंगे कि हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दें, एक बार बता दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। कब आएगा वो दिन? वो दिन जल्दी आएगा। मैं चुनाव आने वाला है, 4 अक्टूबर जल्दी 4 अक्टूबर को आप देख लेना। बिल्कुल, वो भी अपने मन से कहेंगी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा का विकास किया था और आगे भी करेंगे, तो इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। के लिए ये थे मोनू शर्मा। और लगातार जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति अपने नेता के लिए मार्केटिंग अच्छी करते हैं, तो मोनू शर्मा एज ए प्रभारी वो लगातार लोगों को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मुझे ये कहा है कि कौन से कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं वो लिस्ट दे, मैं जरूर प्रभारी जी को लिस्ट जरूर पहुंचाऊंगा और वो कितने को साधते हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि लगातार हम लोग मिलते रहेंगे। शुक्रिया।